बाल काटे हैं। तभी तो मैं सुबह सोच रही थी कि रिबन भी लगाया है और हेयर बैंड भी। तो सुबह ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और अब ये देखो। बेला, तूने लड़कियों को पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। एक वो गणित ज्ञान छुपाती है और दूसरी है फोन। नहीं वाह, और ये सब तेरी गलती है ना। ये टीवी, ये फिल्मी किताबें घर में आती और ना हमारी लड़कियां मोहल्ले में नाक कटवाती। अरे नाक नहीं, बाल। चुप। हर जगह टेंशन का माहौल है। दोनों की खाल उधर के रहूंगी मैं। भारत बेला। विकेट गिर गया। अब इस संकट की घड़ी में सारे देश की निगाह। हम पिट रहे थे और सब मजे ले रहे थे। ये आम सीन था हमारे जमाने का। पर हमें कभी अपने बड़े क्रूअल नहीं लगे, बल्कि हमें लगता था कि पीटना उनका और पिटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। खैर, जब मैगजीन हट गई और बेला चाची थक गई और ताऊजी ताईजी के संतोष लायक ड्रामा हो गया, तब बेला चाची ने अगला हुक्म सुनाया। तुम दोनों ना अपनी शकल मेरे सामने से ले जाओ, नहीं तो और पिटोगी। और हाँ, साइकिल निकाल, रसोई घर में डब्बा रखा है, जाके आटा पिसवा के ले आ। अरे चाची, आटा तो पिसा हुआ होता है, क्यों पीसने को कहो। चुप। बाल कटवाने मैडम को एक सबको फैशन कर। विधि की विडंबना देखिए। आजकल की लड़कियां हेयर कट करा के डेट पे जाती हैं, पार्टीज में जाती हैं, और हम चक्की पे आटा पिसाने गेहूं पिसाने जा रहे थे। पर उन दिनों रोमांस ऐसी जगहों पर ही तो होता था। गोल्डन सर्कस, जो आपके दिलों को दहला देगा। ऐसे कारनामे सिर्फ द गोल्डन सर्कस में। बड़े बड़े शहरों से आए बड़े बड़े कलाकार। भैया, आप आधे घंटे में करके रखो, हम आते हैं। करके रखना। अहमदाबाद के निवासियों, आपके शहर में आया है सर्कस, द गोल्डन सर्कस। ऐसे कारनामे जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे। मौत का कुआं, क्रिकेट खेलते हुए जंबो हाथी, रस्सी पर चलने वाला दुनिया का पहला काला चीता। लेट हो रहा है, वो गेहूं पिस गया होगा। हाँ चलते हैं। क्या हुआ? नैना, दुपट्टा फट गया। ये तो पूजा दीदी का फेवरेट दुपट्टा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी कुछ चिंगम लगा कर चला जाता है, कभी दुपट्टा फट जाता है। प्रीति, आज एक बार तो पहले ही मार पड़ चुकी है। अब प्रीति, अब क्या होगा? पट्टे को भी आज ही फटना था। अरे वो चांदनी फिल्म में कैसे श्रीदेवी अपने कमर पे लपेट के कथक कर दिया, वैसे तू भी पल्ला अपने कमर पे लपेट ले, छिप जाएगा। फिर कल के दिन कि किसी चूहे ने काट लिया ना। बाबा ना, कल बाल छुपाए थे, आज पकड़े गए ना हम दोनों। वैसे भी बड़ों के सामने झूठ बोलने के लिए मेरे अंदर की आत्मा नहीं मानती। नैना, तो अपने अंदर की आत्मा को पटा ले, वरना हम घर के अंदर फंस जाएंगे। प्रीति, कल झूठ बोला था ना हमने, आज पकड़े गए ना।
इससे अच्छा तो ये है कि मैं घर जाके बोल दूं कि मार्केट में दुपट्टा फट गया। हाँ वैसे भी दुनिया का पहला दुपट्टा थोड़ी ना है जो फटा हो। मैं तो यही कहूँगी। नैना तुम मरवाएगी यार। उफ, बंद हो जा मेरी माँ। पता नहीं क्यों दिल्ली से बाहर निकलती फैल जाती है। हेलो। यस डियर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर ये समीर समझे तब ना। आफ्टर ऑल ये उसके फ्यूचर का सवाल है, बट ही जस्ट वोंट अंडरस्टैंड। बहुत कोशिश कर ली मैंने, उसको जरा भी लगाव नहीं है हमसे। विवेक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा प्लीज समीर से बात कीजिए ना। बात तुम करोगे? माँ तुम हो उसकी। हाँ माँ हूं, लेकिन ये बात उसे भी कोई समझाए। आपने देखा नहीं किस तरह से मुझसे बिहेव करता है। विशाखा, दरअसल वो तुम्हारी दूसरी शादी के बाद कुछ बिखर सा गया है। एक बार भी कभी उसकी आंखों में झांक कर भी देखा है? अकेलापन तैरता है उनमें। उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। मजा आता है उसे दुखी होने में। पापा, मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, लेकिन क्या उसे मेरी परवाह है? उसे तुम्हारी परवाह है। दरअसल वो भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। देखो बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार उससे प्यार से बात करके देखो। प्यार से दुनिया की हर उलझन सुलझ सकती है। अरे समीर, तू कब आया? पहचाना नहीं? मैं पिंकी मौसी का बड़ा लड़का। कौन पिंकी मौसी? अरे मेरी मम्मी। तो याद है तुम हमारे यहाँ आए थे बिट्टू चाचा की शादी में? मैं मनोज। नाम याद है, पर ये शक्ल बिल्कुल याद नहीं। अच्छा, नाना जी ने बताया मौसी आई है। तेरी मम्मी? नहीं, मेरी मौसी यानी तुम्हारी मम्मी। उन्हीं को प्रणाम करने आया था। एक मिनट, ये देख, मम्मी ने उनके लिए सुहानी भेजी है। और नैनीताल कैसा है? सुना है तुम वहाँ के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम वाली। इट्स कॉन्वेंट, उसे कॉन्वेंट कहते हैं। हाँ वही। कभी हमारे स्कूल आके देखो, प्रगति विद्या का मंदिर। पूरे अहमदाबाद में हिंदी स्कूलों में टॉप क्लास का एकदम नंबर 1। हिंदी मीडियम? हाँ, वहाँ के समोसे वर्ल्ड फेमस है, पूरे अहमदाबाद में लाल सॉस के साथ। इट्स सॉस, नॉट सोस। पर अफसोस, आई हेट सॉस एंड समोसास। ओह सॉरी बॉस। सुन, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मुझे तो अच्छे से याद है। आजा गले लग। रोज की नई मुसीबत, रोज की नई खिटखिट। मम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, या तो इन दोनों को घर से निकालो, या तो मेरी शादी करके मुझे घर से निकाल दो। ऐसा लग रहा है जैसे अहमदाबाद के सारे चूहों ने ना इसे ही खा करके अपना एकादशी का व्रत तोड़ा हो। आप लोग एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या सुने नैना? ना तो इसे रफू कर सकते हो, ना ही बीडिंग से काम चलेगा। और तो इस फोन के दुपट्टे का पोछा भी नहीं बना सकते। उस जमाने में किसी भी चीज की रिसाइकलिंग करना एक रिवाज था और कंजूसी एक कला। आज की तरह फट से कार्ड स्वाइप करके मॉल से चीजें नहीं खरीदी जाती थी। हर टूटी फूटी चीज को दूसरा जन्म लेने का चांस दिया जाता था। और पैंट से चड्डी, चड्डी से रुमाल, रुमाल से पोछा, और आखिर जब वो खत्म हो जाता था तब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता था। भाभी जी, ये दुपट्टा फटा नहीं है, ये दुपट्टा फाड़ा गया है। देखो, जवानी में हम सबके दुपट्टे फटे हैं, हम सबने दुपट्टे फाड़े होंगे। मेरा मतलब है गलती सबसे होती है, लेकिन
इतनी सफाई से दुपट्टा फट नहीं सकता। मतलब अरे बेला समझो, इसने दांत से फट से दुपट्टा काटा होगा और किसी लड़के की कलाई पे फट से बांध दिया होगा, और वो भी करीब से। नहीं ताई जी, ऐसा नहीं। बेला, हाँ? मुझे तो पूरा शक है ये दुपट्टे का फटा टुकड़ा लड़के को प्यार की निशानी बना के दे आई है। चुप। बस भाभी जी, क्यों शंका कर रही हैं? बच्चे सच बोल रहे हैं, हमें इनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। इन्हें दोस्त मानिए, जमाना बदल रहा है। बदल नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और ये लड़कियां भी, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो क्या मुंह दिखाएंगे समाज बिरादरी में? वही तो, बिना माँ की बेटी है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इज्जत किसकी उछलेगी? आपकी नहीं, तुम्हारी उछलेगी। मेरी? हाँ, नैना की माँ के मरने के बाद नैना तुम्हारी घर में पली बड़ी है ना। हमने तो राकेश जी और अर्जुन को अपने घर में रखा है कि नहीं? ठीक है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अपना पेट काट काट के जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं? और तुम अपनी जिम्मेदारियों से भटक रही हो। हाँ, अगर नैना के यही लक्षण रहे ना तो इज्जत तुम्हारी उछलेगी और उसके छींटे तुम्हारी बेटी पे पड़ेंगे। बस भाभी जी, बस बहुत उछाल ली आपने इज्जत वाली बात। जरा सा दुपट्टा क्या फट गया, हम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? मेरे चाचा जी की सोच तब भी जमाने से आगे थी। मुसीबत में हमेशा चाचा जी मेरी ताकत और मेरी ढाल बन जाते थे। ऐसी ही किसी ढाल की उम्मीद शायद समीर कर रहा था अपनी माँ से। गुड मॉर्निंग माय प्रिंस। आओ बैठो। प्रिंस और मैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। नाश्ता रेडी? आज मैंने ना महाराज को मना कर दिया कि मैं तुम्हारा फेवरेट धीमी आंच वाला करारा पराठा बनाऊंगी। आज अचानक ये सब कैसे? बस दिल की आंसू बना लिया। ओह ओके। दिल? पता है पूरा आधा घंटा लगा इसे बनाने में। समीर, ये क्या गवारों की तरह खा रहे हो? ढंग से खाओ प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? बस उतर गया प्यार का बुखार। आई एम सॉरी। खाओ तुम। बेटा, माँ के हाथ का पराठा खा लिया, नाना जी के घर भी रह लिए, अब स्टडी टाइम। ओके? तुम्हें पता है ना इनके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारा एडमिशन दोबारा करवा सकते हैं। बस एक बार सॉरी कह दो। सॉरी कह दिया बस? मुझे नहीं, उन्हें सॉरी कहना है। उन्हें भी सॉरी कह लूंगा, पर सॉरी, मैं नैनीताल नहीं जाऊंगा। Why? क्यों लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हो हमारे लिए और तुम्हारे लिए? तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे इस अहमदाबाद छाप पढ़ाई के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। कितना ख्याल रखते हैं ये तुम्हारा, और तुम हो के अपने पापा की बिल्कुल कदर नहीं है। वो मेरे पापा नहीं है, आपके पति हैं, सिर्फ आपके पति। इनफ समीर, बस हो गया शुरू तमाशा। मुझे पता था हर बार की तरह तुम अपना गुस्सा खाने पर ही उतारोगे। जानती हो, फिर भी गुस्सा आप खाने के वक्त ही दिलाती हो। ये बात आप खाने के बाद भी कर सकती थी ना। पता है मैं ना लोचन सर के पास गई थी वो ड्रामा में रोल लेने के लिए। वो जूलियट वाला? हाँ यार, पर एक भी लाइन याद नहीं कर पाई। वो लोचन सर कितनी हार्ड एंड अंग्रेजी और उर्दू बोलते हैं, बहुत होशियार है यार। मैंने सर से कहा कि सर मैं आप इतनी होशियार तो नहीं हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके दो ना शेक्सपियर को। शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर रे पागल। है ना, पागल सर नेम थी शेक्सपियर की। स्वाति प्लीज। हाँ अच्छा एक बात बता, वो जूलियट से भारी भारी डायलॉग क्यों बोलती थी रोमियो को पटाने के लिए? तो जूलियट डायलॉग नहीं बोलेगी तो क्या माधुरी दीक्षित की तरह 1 2 3 उस पर डांस करेगी? वो जूलियट थी पागल, जूलियट कैपुलेट। हैला, तुझे जूलियट का सरनेम भी पता है? जूलियट का सरनेम तो क्या,
मुझे तो उसकी सारी लाइंस भी याद हैं। लोचन सर बस एक बार ड्रामा का चांस दें, रोमियो को तो यूं पटा लूंगी। पता है, मेरा कजिन ब्रदर है समीर, वो हमारी तरह हिंदी मीडियम से नहीं है, इंग्लिश मीडियम से है, और वो भी अहमदाबाद का नहीं। कहाँ का? बॉम्बे का? नैनीताल, ठेठ नैनीताल से। उस जमाने में नैनीताल भी हमारे लिए हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था। कोई नैनीताल से आता तो लगता था कि फॉरेन रिटर्न है। समीर! अरे रुक! समीर! अरे तू यहाँ? आजा अपने दोस्तों से मिलवा, तो आ जा। Hey, hi everyone. समीर, इंग्लिश मीडियम में हिंदी की किताब हिंदी में होती है या इंग्लिश में? वैसे इंग्लिश टीचर तो तुमको फास्ट फास्ट बोलती है, वो सब समझ आता है? Yes, of course. तुम भी फास्ट फास्ट बोल लेते हो बिना डिक्शनरी देखे? कहते हैं अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, और अंग्रेजी का ग्लैमर भी। फर्राटे में अंग्रेजी बोलने वाला खर्राटे भी अंग्रेजी में लेता होगा, ये मान के उसे फॉरेन इंटेलिजेंट माना जाता है। समीर भी अपनी इंग्लिश वॉकिंग टॉकिंग से इंस्टेंट हीरो बन गया। वहाँ उस ग्रुप में क्या हो रहा है? होगी कोई नहीं भंगसबाजी, तू ये सब छोड़, पहले पेट पूजा करते हैं। हाँ। आलू पराठा? धत, बेला चाची कभी कभी तो बनाती है नाश्ते में आलू पराठा, मैं नहीं दूंगी। यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। अजी प्यार अपनी जगह और आलू पराठा अपनी जगह। माफ करो, इंसाफ करो। चिंगुस। इन्हें ना तुझे लोचन सर ने हॉल में बुलाया है। हाँ? नक्की जूलियट के रोल के लिए बुलाया होगा। जाना सोच क्या रही है? यही कि कहीं जूलियट का रोल पाने के चक्कर में तू मेरा पराठा तो चटनी कर जाएगी ना। माधुरी, दीक्षित की कसम, हाथ नहीं लगाऊंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस। अब तो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैडम ही नहीं पढ़ना। हे गाइस, ग्रो अप यार। स्कूल आके पढ़ाई की बातें कौन करता है? तू क्या करता है भाई? फन, मस्ती, धमाल। लेट्स प्ले अंताक्षरी। व्हाट यू से? भाई, पर अंताक्षरी हम सिर्फ ना लड़कियों को पटाने के लिए खेलते हैं। वैसे लड़कियां तो यहाँ भी हैं। लड़कियां तो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ इसको भाव कौन दे दिया? चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। म। समीर, म से गाओ। मेरे रंग में रंगने वाली। चांद में सितारों में, फूल में बहारों में, कहाँ हो तुम मेरे रोमियो, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। नैना नैना, जूलियट अगर ऐसे लाइंस बोलेगी ना तो हमारा बेचारा रोमियो बैल्कनी पे ही खड़े खड़े सो जाएगा, या फिर नींद के मारे बैल्कनी से गिर के मर भी सकता है, और फिर इस महान शेक्सपियर की ट्रेजेडी का वहीं पे ट्रेजिक एंड हो जाएगा। लेकिन सर, मैंने तो सारे लाइंस बोल दिए, और बोलूं? मोहब्बत की आरज़ू में आग का दरिया है। नैना और... नैना नैना, बस। जूलियट में मेमोरी नहीं,
मोहब्बत होनी चाहिए। सिर्फ लाइनें मुंह जुबानी होने से कुछ नहीं होता है। संवादों को समझो, भावार्थ समझो, गूढ़ार्थ समझो। अरे समीर, नहीं रख रख, अरे रखना नहीं रखना। और सबके लिए गरम गरम समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर। सबके लिए? हाँ जी हाँ, ये 5 रुपए का नोट है। पैसा चलता था, पैसा बोलता था। बहुत कम पैसे में हम बहुत सारी खुशियाँ खरीद सकते थे। तब परचूरन में पावर था और सिक्कों में सारी सल्तनत। आज मेरी किस्मत में ये आलू पराठा है। अरे भाई भाई भाई, ये लो गर्मा गर्म समोसे और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। रुकना, ऐसे गाओ पहले। समीर ऐसे गाओ ना। हाँ। आते जाते हंसते गाते। अरे बाप रे, चूहिया। चूहा? कहाँ है चूहा? चूहिया तू है, चट कर गई ना मेरा पराठा। माधुरी दीक्षित की कसम, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया पराठे को। तो फिर किसने खाया मेरा पराठा? बादल यूं गरजता है, कुछ ऐसा लगता है। अच्छा तू ये सब छोड़, ये बता लोचन सर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। हर शब्द का अर्थ समझो और फिर उनका भावार्थ समझो। भावार्थ? लेकिन हर शब्द का अर्थ और भावार्थ कैसे समझूं? वाह समीर वाह, सनी देओल वाली लाइन सलमान खान जैसे फेस में मस्त लग रही है ना। मुझे ना और भूख लग रही है, मैं क्रीम रोल लेके आती हूँ। ये तूफानी शाम, ये मस्तानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। पानी का है नाम, ये दीवानी शाम, कहाँ जा रही है? ये मस्तानी शाम, खड़ूस कुमुद टीचर की क्लास है, चल। है सावन में, अरे चल ना। रुक रुक स्वाति। आग बरसती है सावन में, पानी का है नम, मतलब क्या? आग बरसती है सावन में? अरे मुझे क्या पता। और वैसे भी तू अभी भी लोचन सर की बातों में उलझी हुई है। अरे यार इतना तो जूलियट ने भी नहीं सोचा होगा। अरे अगर सोचूंगी नहीं, पूछूंगी नहीं तो भावार्थ कैसे समझूंगी? तू समझ भावार्थ। मुझे माफ कर, इंसाफ कर, अभी क्लास के लिए लेट हो रहे, चल ना।
चल ना, क्लास के लिए लेट हो रहे, चल। अरे बाप रे, मैं तो मेरा टिफिन कैंटीन में ही भूल आई। अब तू क्लास में चल, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बस कर यार नैना, कब से गाने का मतलब पूछे जा रही है। प्रीति बता ना, तुझे तो फिल्मों का कीड़ा है ना? हाँ है, लेकिन मैं फिल्म का नाम, एक्टर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि कब रिलीज हुई थी वो भी बता सकती हूँ। भैया चूड़ियाँ कैसे दी? 4 रुपए दर्जन। 4 रुपए? बड़ी महंगी है भैया, चूड़ियाँ है, सोना थोड़ी ना बेच रहे हो। मेगा बहन, पेट्रोल का दाम 8.5 रुपए लीटर हो गया है, तो चूड़ियाँ महंगी नहीं होंगी? नहीं नहीं भैया, बराबर बताओ। गाने का मतलब कौन ढूंढता है? गाने तो सिर्फ गाने के लिए होते हैं। ए नैना, मेगा बहन, चल उनसे चलकर पूछते हैं। हाँ चल। मेगा बहन, मेगा बहन, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। हाय हाय, किधर आग लगी है? अरे वो वाली आग नहीं, सुनिए। ये दीवानी शाम, ये मस्तानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। गाने का मतलब बोलिए ना। मैं बताती हूँ मतलब, बेशर्मी की हद होती है। चल घर, आज आग भी बरसेगी और पानी भी नहीं मिलेगा। बेहुदा लड़की, चल। जी हाँ, आज फिर पिटूंगी ये तय था, पर कितना और कैसे ये पता नहीं था। क्या लिख रही हो? अपने बेटे पे कविता? पापा प्लीज, मैं समीर के पापा के एडवाइस पर प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रही हूँ ताकि उसका दोबारा एडमिशन हो जाए नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में। देखिए ना, ड्राफ्ट सही है कि नहीं? हाँ, गलत है। गलत है? अरे आपने तो देखा भी नहीं है, क्या गलती की है इसमें? कुछ भी तो सही नहीं है, ना तुम्हारा तरीका सही है, ना तुम दोनों का रिश्ता। पापा प्लीज टॉपिक को चेंज मत कीजिए। इस वक्त बात कोई रिश्ते विश्ते की नहीं हो रही है, समीर की स्टडीज की हो रही है। समीर नैनीताल नहीं जाएगा। पर क्यों? आखिर ये समीर के भविष्य का सवाल है। विशाखा, बात समीर के भविष्य की नहीं है, उसके वर्तमान की है। वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, उसे हॉस्टल की नहीं, एक घर की जरूरत है। बोर्डिंग के बंधन की नहीं, अपनेपन की जरूरत है। वो यहीं रहेगा मेरे पास। हाँ पापा, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, तुम कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही हो। सॉरी विशाखा, तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरे जज्बात। समीर नैनीताल नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे पास। ओके? उस जमाने में बाल बांधना संस्कारों का सर्टिफिकेट था। फिल्मी गाने का मतलब पूछने जैसी वेजिटेरियन हरकत पर भी इस तरह चांटा खाना हमें गलत नहीं लगता था। लेकिन सच में मुझे कई सालों तक समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो मुझे थप्पड़ पड़ा। छी, ये कैसे स्कार्फ बांधा है? तुझे पता है ना, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने ऐसे मत चली जाना। ना ना, वो थप्पड़ से गाल पर निशान बन गया ना, इसलिए। तो ऐसी हरकतें करती क्यों है? ये भगवान, कैसी बहनें मिली है मुझे। मुझे तो लगता है इस जन्म में मेरी शादी होने से रही। ये ना, लगता है हाथ में वरमाला लेकर ही पैदा हुई थी। पूरे दिन शादी शादी,
किसी को थप्पड़ पड़ी है, उसकी तो जरा भी पड़ी नहीं है। छोड़ ना, चल लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ। प्रीति देखना, थप्पड़ का निशान दिख रहा है क्या? नहीं रे, तू मस्त है, पर इस थप्पड़ की गूंज तुझे हमेशा याद रहेगी और आगे से तू गाने का मतलब ना खुद से भी नहीं पूछेगी। यार मुझे तो समझ नहीं आता, थप्पड़ है या भगवान का कोई रूप, कहीं भी किसी भी बात पर प्रकट होकर पड़ जाती है। और तू ही बता, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? हमारे खानदान की लड़कियां रोमांटिक गाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, वो वाली गलती। पर इसमें रोमांटिक क्या है? आग बरसती है सावन में। सर लोचन ने कहा था अर्थ समझो, मैंने अर्थ पूछा तो अनर्थ हो गया। ताई जी के थप्पड़ से इतना तो समझ में आता है कि इस गाने का मतलब कुछ उल्टे वाला है। सच में सालों बाद समझ में आया कि ये लाइन रोमांटिक भी थी और सेंशुअस भी। क्या हुआ समीर, मेरे जाने का दुख हो रहा है? पता नहीं। अपने नाना का ख्याल रखना, इन्हें ज्यादा सताना मत। नहीं नहीं, मुझे नहीं सताएगा। और ध्यान से पढ़ना। बाय पापा। बाय बेटा। रास्ते के लिए पानी रख लिया? हाँ हाँ रख लिया। और पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। जरूर करूंगी। चलो बाय, टेक केयर। बैठो बैठो। तुझे पता है, जब तू छोटा था तो तू मुझे क्या कह के बुलाता था? क्या? मम्मी। What? हाँ Really? हाँ हाँ। तब तू मुझे मम्मी क्यों कहता था, उसकी वजह मुझे आज जाके समझ में आई है। वजह? क्या वजह हो सकती है नानू? अब तो आ गया ना मेरे पास, तो सब बता दूंगा। लव यू मम्मी। और वैसे भी आप मम्मी से कम थोड़ी हो। हाँ, क्या कर रहा है? अमीर, हैला, तुझे भी थप्पड़ पड़ा? तुझे क्यों पड़ा? इस मनोज किताब की वजह से। इस किताब में कानों के मतलब भी है क्या? नहीं, क्यों? देखना, थप्पड़ भी मार दिया और गाने का अर्थ भी नहीं बताया। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 37 खोलिए। आप लोग इस पन्ने पे दिए हुए सारे प्रश्नों को हल करिए, तब तक मैं प्रिंसिपल सर से मिलके आती हूँ। यस मैडम। कोई शोर नहीं करेगा। स्टॉप के बाहर और शास्त्री से पढ़ नहीं पाए। रवि शास्त्री 1 घंटे से 1 रन नहीं मार पाए। स्टॉप सिलेंगे पर वो नहीं हिलेगा। पंडित भूख लगी यार, कुछ लाए कि नहीं खाने के लिए? अरे निकालना यार। नहीं यार, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। पागल है क्या? जोकर कहीं का। काफी रोमांचक मोड़। लड़कियां हंसती तो हैं पर फंसती नहीं। के बाहर यही उनकी जीत की खास बात है। ये ससुरा सिग्नल नहीं आ रहा, खिड़की के पास। चलो चलो चलो। नैना, तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? नहीं। ये साला पढ़ाकू लड़की के पास क्या कर रहा है? जीवन विज्ञान या मानव शरीर समझने के यार। मानव शरीर। गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। घर पर है। क्या? विज्ञान की नोटबुक नहीं लाई? आज विज्ञान की क्लास ही नहीं है तो मैं विज्ञान की नोटबुक क्यों लाऊंगी? संजय की नहीं, मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं उस दिन विज्ञान की किताब स्कूल में नहीं लाई, घर छोड़ आई। ताजी ताजी सब्जी साफ करके लाना, गंदा पड़ा हुआ है। मैं ये पूजा को टाका लगाना सिखा रही थी, सही है ना? अरे वाह,
एक ही रात में रसोई के सारे बर्तनों ने कपड़े पहन लिए। मतलब वो फटा दुपट्टा इतने काम का था। बेला, इसे औरत की सुघड़ता कहते हैं। ये ले चावल का पानी, कलफ के काम आएगा। इस चावल के पानी से कपड़ों पे कलफ तो लग जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, लड़की के चरित्र पर दाग लगा तो सारी गंगा मैया का पानी भी उसे धो नहीं पाएगा। सही कहा आपने भाभी जी। पता है, मैं तो आधी रात में नींद से चौंक के जाग जाती हूँ नैना की चिंता में। अब क्या करें, ठहरी जवान खून, ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकती ना। नहीं तो लोग तो कहने के लिए बैठे ही हैं कि चाची है जो डायन बन के सता रही है बिन माँ बाप की बच्ची तो को। सख्ती मत कर, लेकिन उकसा भी मत। तू यहाँ कान लगा के क्या सुन रही है? जा सफाई कर बाहर जाके, कामचोर कहीं की। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने कब उकसाया? तो ये फिल्मी किताबें क्यों मंगवाती है? हैं? जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़कियां बेल के जैसे जवान हो रही हैं। अरे भाभी जी, मैंने आपको बताया तो था, वो पूजा को नए जमाने की रसोई सिखाने के लिए। अब इस परिवार में कोई तो नए जमाने की रसोई बनाए, है ना? ओ भाई, नए जमाने की रसोई हैं? तेरे घर में परमल तक तो सीधे कटते नहीं, बिना चुने दाल पकाती है, सुबह की सब्जी 2 दिन तक परिवार वालों को खिलाती है, हफ्ते में 10 बार तो खिचड़ी पका के खिलाती है। पुराने जमाने की रसोई सीखी नहीं, नए जमाने की रसोई सिखाएंगी। बात करते हैं। बज गई घंटी। फोन तो पड़ोसी का आया था, पर बैंड मेरी बजने वाली थी। प्रलय, जल्दी से मेगा बहन के घर से किसी को बुला, उनका फोन आया है। उस वक्त पूरे मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों में ही फोन होते थे। वो एक फोन नंबर पूरी कॉलोनी का फोन नंबर बन जाता था। मेगा बहन के घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा। हेलो, हाँ, उनके यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मैसेज? अरे कोई पेन कागज लाएगा? तू ही है मेरा होनहार। अब कागज 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 कहाँ से निकालूं? कागज। बेटा एक काम करो, चाची के घर जाओ और जो कॉपी पड़ी हो उसे उठा लाओ। ये सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल के नाम की चिट्ठी है, उसे जाके दे देना, एडमिशन हो जाएगा। पर नानू। बेटा तुम टेंशन मत लो, जरद अंकल तुम्हारे साथ जाएंगे, ये आज ही सब कुछ करवा देंगे। जरद गाड़ी निकालो। जी मालिक। नानू, आज के आज एडमिशन लेना जरूरी है क्या? हाँ बेटा जरूरी है। पर स्कूल तो कल भी खुलेगा। बेटा देखो, मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा। सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी, ओके? चल शाबाश। बाय नानू। बाय बेटा। हम इस मोपेड पे जा रहे हैं। अरे समीर बाबा, गाड़ी में पेट्रोल कम है। अंकल स्कूल का फर्स्ट डे है इस घटिया मोपेड पे, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे समीर बाबा, इस मोपेड में क्या खराबी है भला? उस टाइम पे लूना हो या जनरेटर या गाड़ी, सब पेट्रोल से ही चलते थे। डीजल, सीएनजी ये सब नहीं आया था। समीर जुगाड़ लगाने में माहिर था। जुगाड़ शायद यही वो एक चीज है जो तब से लेकर अब तक बदली नहीं है। अरे समीर बाबा, वो कर्नल साहब की गाड़ी है। अरे देखेंगे तो गोली मार देंगे। डोंट वरी अंकल, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। हे भगवान, हद है बेशर्मी की, रक्षा करना। अरे कर्नल साहब ने तो नहीं देखा, यहाँ कहीं नाना जी ने देख लिया तो? रिलैक्स अंकल, नहीं देखेंगे। वैसे एक बात कहूँ, हो बड़े टोपीबाज लड़के, एक दिन नाना जी का नाम रोशन जरूर करोगे। नाना जी का नाम राकेश रोशन? ये कब हुआ?
वाह मुंशी जी, कितना कमाल का स्कूल है। देख लीजिएगा, मालिक के इस चिट्ठी के बाद आपका एडमिशन किसी भी स्कूल में हो जाएगा, इस सेंट जेवियर में भी। वैसे पता है मालिक ने आपके लिए यही स्कूल क्यों चुना? हाँ, क्योंकि ये सेंट जेवियर्स अहमदाबाद का सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। राइट मुंशी जी? नहीं, क्योंकि आपके पापा सोमानी जी 2 साल इसी स्कूल में पढ़े थे। क्या हुआ? मेरी माँ के पति मिस्टर विवेक सोमानी, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। किस्मी चॉकलेट ये कागज में क्यों लगाया हुआ है? डियर नैना, मैंने प्यार किया है तुमसे। ये प्यार नहीं तो और क्या है नैना? तुम क्लास में फर्स्ट आती हो तो मैं खुश होता हूँ। तुम स्कूल में एब्सेंट होती हो तो लगता है स्कूल खाली हो गया है। तुम गुजरती हो तो लगता है हवाओं में खुशबू घुल गई। और जब प्यार होता है ना तो दिल को चोट लगती है। हाय हाय। उस चोट के निशान दिखते नहीं हैं, पर सारी उम्र मिटते भी नहीं। हे भगवान! अगर तुम्हें भी चोट लगे तो कल इसी किताब में अपना जवाब मुझे देना। तुम्हारा अनजान प्रेमी। हाय हाय, ये क्या सुन लिया? सब सत्यानाश। नहीं वाह, अग्रवाल खानदान की तो नाक कट गई। अब क्या करेंगे बताओ? जिसके ताऊ जी इतने बड़े वकील, जिसका चाचा इतना बड़ा सीए, और जिसका बाप को तो छोड़ो, बताओ मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या करूं? भाभी जी पानी। अरे सब जल के खाक हो गया, अब क्या पानी डाल रही है उसके ऊपर? बताओ, अग्रवाल खानदान की लड़की के यहाँ प्रेम पत्र। सत्यानाश। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? इस अनजान प्रेमी की जान नहीं निकाली तो मेरा नाम बीना नहीं। ए नैना, तेरे थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा, निकाल दे। पक्का? पक्का। ए, मेरा दिख रहा है क्या? तेरा भी नहीं दिख रहा। अच्छा नैना, हाँ? तुझे पता है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज तेरे साथ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सच्ची? मतलब आज लोचन सर मुझे जूलियट का रोल दे देंगे? क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि आज स्कूल में तेरे लिए कोई रोमियो आ जाए। इधर सुनना। कितना हैंडसम लड़का, बिल्कुल सलमान खान जैसा। होगा, मुझे नहीं देखना। तू चल चुपचाप। तब देख लेती तो मान जाती कि सच में आज कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। समीर जो आ गया है स्कूल में।